नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे मंगल भवन में स्वागत है। आपका हमारे चैनल में जहां हम लाते हैं हर पावन पर्व की दिव्य जानकारी और आध्यात्मिक प्रेरणा। आज हम बात करने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी की। वैसे तो हर महीने 2 एकादशियाँ आती है, पर एकादशी का अर्थ होता है आत्मा। यह वह दिन होता है जब मन, इंद्रियों और आत्मा सब भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और साल की 24 एकादशियों में देव प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी सबसे विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होकर पुनः संसार में शुभता और समृद्धि का संचार करते हैं। तो आइए भक्तों, जानते हैं इसकी तिथि, व्रत का महत्व, कथा और पूजा विधि। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि यह पवित्र जानकारी औरों तक पहुँचे और आप चाहे श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद बरता है। यह एकादशी त्रिशर्षी एकादशी कहलाती है, क्योंकि यह व्रत 3 तिथियों का एक साथ स्पर्श करती है: दशमी, एकादशी और द्वादशी। यह संयोग बहुत दुर्लभ और अद्भुत होता है। इसे असाधारण त्रिस्पर्शी संयोग कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है जो एकादशी व्रत 3 तिथियों को स्पर्श करे उसका फल मंदराचल पर्वत जितने स्वर्णदान से भी अधिक होता है। और इतना ही नहीं, इसका पुण्य ग्रहण के समय किए गए दान से भी कई गुना अधिक माना गया है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से उपवास रखता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और तुलसी जी को अर्पण करता है, उसे न केवल इस जन्म के बल्कि कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए कहा गया है, देव उठनी एकादशी का व्रत केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पवित्र करता है। तो यह जानकारी आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप इसका लाभ सबको दीजिए। तो इस वर्ष 2025 में देव उठनी एकादशी की तिथि 1 नवंबर शनिवार सुबह 9:11 से प्रारंभ होकर 2 नवंबर रविवार सुबह 7:31 तक रहेगी। क्योंकि एकादशी तिथि 1 नवंबर को सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो रही है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार व्रत और पूजा 2 नवंबर रविवार को ही किया जाएगा। अब बात करें तुलसी विवाह की, तो तुलसी विवाह भी देव उठनी एकादशी के दिन ही किया जाती है। तो कुछ लोग 1 नवंबर की शाम को तुलसी विवाह का प्रारंभिक पूजन करते हैं, लेकिन मुख्य विवाह और विधि विधान 2 नवंबर की सुबह या दिन में की जाएगी। इस पावन अवसर पर तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह कर घर में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। यह तुलसी विवाह आप ज़रूर कीजिए। जिसके घर में शादी का जो नहीं हो रही है, अड़चन आ रही है, तो तुलसी विवाह ज़रूर से कीजिए। आपकी सब मनोकामना पूर्ण कीजिए। ये पूजा और व्रत सभी को रखना है, क्योंकि इसका महत्व मैं आपको आगे बताती हूँ। आप ध्यान से सुनना। कार्तिके मासी शुक्लायाम एकादश्यां महोत्सव, अर्थात यह दिन स्वयं देवताओं के उत्सव का दिन है। जो भक्त इस दिन व्रत रखता है वह सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करने से मनोकामना पूर्ण होती है
और जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रतम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। जो व्यक्ति इस दिन एक समय भोजन करता है, उसके एक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो केवल जल ग्रहण करता है, उसके 2 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। और जो पूर्ण उपवास रखता है, उसके 7 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत त्रिस्पर्शी एकादशी भी कहलाती है, क्योंकि यह एक ही व्रत 3 तिथियों को स्पर्श करता है। इसलिए इसका फल सामान्य एकादशी से कई गुना अधिक होता है। इस व्रत से जीवन में सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस व्रत से जीवन में आप सभी अपनी इच्छा पूर्ण कीजिए। आप ज़रूर से यह व्रत रखिए। शादी के रिलेटेड अड़चन आ रही है, विलम्ब हो रहा है, कुछ भी अड़चन आ रही है, ग्रह दशा, सब हम लोग को इस तुलसी विवाह से सुख, शांति, समृद्धि मिलेगी। मनचाहा वर प्राप्त होगा। जिसकी शादी में अड़चन, उनकी शादी एकदम सरलता से होगी। ये व्रत सभी से तो संभव नहीं हो सकता है। किसी को मेडिकल इश्यू है तो आप फलाधिकार कीजिए, फलाहार कीजिए, एक समय पूरा भोजन कीजिए, एक टाइम करिए। नहीं तो आप पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। भगवान सब पे प्रसन्न होते हैं। मन चंगा तो अखरोट में भी गंगा। तो आप प्रभु का नाम भी ले सकते हैं और जाप करते रहिए प्रभु का। जो अपनी यथाशक्ति है उस प्रमाणे आप उस तरीके से आप व्रत रखिए। पुराणों के अनुसार सतयुग में महादानी राजा बलि ने 3 लोकों पर अधिकार कर लिया था। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर उनसे 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने वचन निभाते हुए अपना सर्वस्व दे दिया। भगवान ने पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर आगे बढ़ाया। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, बलि तुम सत्यव्रती और धर्मनिष्ठ हो। मैं तुम्हें पाताल लोक का अधिपति बनाता हूँ। और भगवान ने वहीं जाकर 4 महीने विश्राम किया। कार्तिक शुक्ल एकादशी को जब भगवान विष्णु जागे, तभी से यह दिन देवउठिनी एकादशी। देवउठिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है। भगवान विष्णु और माँ तुलसी के पवित्र मिलन को तुलसी विवाह कहा जाता है। कथा के अनुसार देवी तुलसी का पुनर्जन्म में नाम वृंदा था, जो जालंधर की पत्नी थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से कोई देवता जालंधर को कोई नहीं हरा सकता था। भगवान विष्णु ने जालंधर का वध किया, जिससे क्रोधित होकर वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया कि वे शिला बनेंगे। बाद में तुलसी के रूप में पुनर्जन्म लेकर उन्होंने भगवान विष्णु से विवाह किया। इस दिन से शुभ विवाह मुहूर्त की भी शुरुआत होती है। पूजा की सामग्री में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखिए, तुलसी का पौधा, दीपक, तेल या घी, धूप, कपूर, फूल, अक्षत, चंदन, पान, सुपारी, नारियल, मिठाई, तुलसी दल, कलश में जल, गंगा जल, शुद्ध कपड़ा, आसन और थाली। पान, सुपारी, इलायची, लौंग सब रखिए। इस दिन मध नहीं रखना है। मिश्री या शक्कर रखिए। मंदिर, पूजा स्थान पूर्ण तरह साफ रखिए, साफ सुथरा रखिए। विष्णु जी को लाल कपड़ा या पीले कपड़े पहनाइए, नहलाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, दूध से नहलाए, फिर गंगा जल से नहलाए और जगह को पवित्र गंगा से कीजिए। कलश में
पानी रखिए, जो उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए। आपके घर गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, मन चंगा तो कटरोट में भी गंगा, उसे गंगा ही समझिए। जो मन पवित्र है तो वो जल भी पवित्र है और स्थान भी पवित्र है। फूल से थोड़े छिड़काव करके पवित्र स्थान कीजिए मंदिर को, और प्रभु के सामने विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाए और फिर संकल्प करें, मैं भगवान विष्णु को जगाने हेतु देव उठनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके बाद भगवान को चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी जी के पौधे के पास जाकर जल चढ़ाए और दीपक जलाए। और इस दिन विष्णु भगवान को हम तुलसी का पौधा के थोड़े पत्ते ज़रूर से चढ़ाइए और फिर यह मंत्र बोलिए, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः या ओम विष्णवे नमः 108 बार पढ़िए। शाम को तुलसी विवाह का आयोजन कीजिए। शालिग्राम और तुलसी माता को एक साथ रखिए, एक दूसरे को फूल चढ़ाइए, हार चढ़ाइए, तुलसी माँ को हल्दी लगाइए, विष्णु भगवान को हल्दी लगाइए, शालिग्राम हो तो शालिग्राम को हल्दी लगाइए, माता जी को, तुलसी माँ को मेहंदी लगाइए, कंकु लगाइए, मंगलसूत्र पहनाइए और मंगल गीत गाइए। और दोनों के हम जो रक्षा डोरी बांधते हैं हाथ से, उससे दोनों धागों से दोनों के एक दूसरे के साथ गठबंधन कीजिए। एक तुलसी की गांठ होगी और एक शालिग्राम की गांठ, एक दूसरे से हम दोनों की मंगल गांठ बांधेंगे और विवाह संपन्न करेंगे। आरती गाएंगे और अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएंगे, क्योंकि ये शादी का माहौल है। तो शादी जैसे होती है वैसे ही हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, जैसे शादी में जाते हैं वैसे ही हमें शादी का महोत्सव करना है और बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त करने हैं, जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। हमारे घर में ऐसे ही विवाह प्रसंग आशीर्वाद रूप लक्ष्मी नारायण, तुलसी नारायण बनके उनके आशीर्वाद से हमारे भी शुभ विवाह, शुभ कार्यक्रम अच्छे से भले से हो जाए। तुलसी माँ को दुल्हन की तरह ही सजाना है, चुनरी ओढ़ाना मत भूलिए और रंगोली भी लगा करिए तुलसी माँ की, बहुत बढ़िया रहेगा। यह मंत्र जाप पूर्वे आप अपनी इच्छा प्रभु के आगे धरिए, जो कितने समय से अधूरी है वो मनोकामना ज़रूर से पूर्ण होती है। तो आप ये पहले आपको जो भी चाहिए वो प्रभु के सामने धरिए कि मुझे यह चाहिए और फिर 108 बार जाप कीजिए। इस प्रकार भक्तिपूर्वक देव उठनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख, सौभाग्य तथा समृद्धि आती है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी को इस देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आपके जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि भर दे। श्री जय हरि श्री विष्णु। आपको मेरा वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक से शेयर कीजिए, जिससे सबको ये जानकारी मिले और आपको पुण्य की प्राप्ति हो। धन्यवाद।